तरुण गिल एक बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डिंग टिप्स देते हैं कि क्या खाना चाहिए जिससे बॉडी बनेगी। काफ़ी प्रोडक्ट्स के भी रिव्यूज़ करते हैं। तो लेकिन इस बार उनकी जो चर्चा है वो इस तरीके से नहीं हो रही है। इस टाइम वो जो है वो रोस्टर्स की नज़रों में चढ़े हुए हैं और जस्ट एक कॉमेडी का पात्र बन गए हैं। और कई सारे लोग उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप जो है वो यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, तरुण गिल से कह रहे हैं। तो तरुण गिल की जब आप वीडियोस देखेंगे तो बड़ी ही हवा में उड़ी उड़ी बातें कर रहे हैं, ओवर प्रॉमिस कर दे रहे हैं। और फिर जो है वो जब कंपटीशन का टाइम आ रहा है तो उसमें जो है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रह रही। तब लोग कह रहे हैं कि आपकी एब्स कहाँ हैं और कोई रैंक नहीं आ रही उनकी है। और तरुण गिल बड़ी ही अजीब अजीब सी, मतलब कंप्लीटली अनऑर्थोडॉक्स, मतलब जो पुराना ज्ञान है वो कह रहे हैं कि जो 1970 वाली गुरुजी वाली नॉलेज है उसको लात मार दो, ठीक है। और जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कही है कि मैगी खाओ बॉडी बनाने के लिए, मैगी खाओ, बर्गर खाओ, ठीक है। दूध मत पियो, जो बॉडी बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ड्रिंक होता है। तो बॉडी बनाने के लिए दूध मत पियो, मैगी खाओ, बर्गर खाओ, सिगरेट पियो। और जो है वो जो जिम के सप्लीमेंट्स हैं दारू में मिलाकर पियो। मतलब ऐसी एडवाइस जो मतलब बिल्कुल हवा में, बिल्कुल उड़ी हुई। हाँ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और भी चीज़ें तरुण गिल बता रहे हैं कि पास्ता खाओ, मैगी, बर्गर, ये तो मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट में दारू मिलाकर पीनी है। और जो है वो चॉकलेट्स खाओ, ये सारी की सारी चीज़ें। और साथ में जो है वो उनके जो एक ट्रेनर हैं वो कह रहे हैं कि यही है, यही है, यही है, यश जो है वो ये कह रहे हैं। तो इसके पीछे तरुण गिल की क्या साइकोलॉजी हो सकती है? तो एक साइकोलॉजी, क्योंकि ये साइकोलॉजी का भी चैनल है, फिलॉसफी का भी चैनल है, स्पिरिचुअलिटी का भी चैनल है। तो एक इफ़ेक्ट है ड्यूनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, इस इफ़ेक्ट से जो लोग पीड़ित होते हैं, मतलब पीड़ित क्या कि उन लोगों को जब इसका इफ़ेक्ट हो जाता है ड्यूनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट का, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और मतलब वो होता है ना कि हाँ मेरे को सब आता है, मुझे सब आता है। अपनी जो लिमिटेड नॉलेज है उसको मतलब ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। और जो है वो बहुत जो है वो एक साइकोलॉजिकल बायस, एक कॉग्निटिव बायस क्रिएट हो जाता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी जो नॉलेज है, मैं जो बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, मैं ही सबसे लॉजिकल, रैशनल, सेम चीज़ें बता रहा हूँ। और जो पुरानी चीज़ें हैं, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम सब की बॉडी जो है, हम सब यूनिक है। हम सब पर जो है वो, हम किसी को ऐसे ही टोटली मना नहीं कर सकते कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है वो आप दूध मत पियो, बॉडी बिल्डर अगर आप बनना चाहते हो तो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है, लेकिन बहुत सारे ओवर मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर सूट करता है दूध, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये एडवाइस तरुण गिल का देना जो है वो, क्या ऐसा तो नहीं कि तरुण गिल को जो है वो ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट हो गया हो और वो इससे जो है वो इसको लेकर चीज़ों को देख रहे हों? तो हो सकता है ओवर द टाइम हमारे पास ये चीज़ें, जब हमारे पास कुछ नॉलेज आ जाती है तो हम सोचते हैं कि ये नॉलेज हमारे पास ही सबसे बेहतर है। फिर हम जो है वो ऐसी बातें करने लगते हैं, फिर हम ओवर प्रॉमिस करने लगते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर तरुण गिल इससे अवेयर हैं, अगर वो स्मार्ट हैं कि वो ये जो चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इस प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन की वजह से कर रहे हैं, या अपने इंटरेस्ट के लिए, पैशन के लिए कर रहे हैं, या वो खुद बता रहे हैं कि वो जो है वो एक चेंज लाना चाहते हैं। वो खुद बता रहे हैं कि 1970 वाली नॉलेज जो है वो काम की नहीं है, अब जो नई नॉलेज आई है। तो वो खुद बता रहे हैं कि जो है वो तुम्हारी बातें होती रहनी चाहिए, तुम्हारे चर्चे होते रहने चाहिए। तो वो ये स्मार्टली कर रहे हैं, क्लेवर होकर कर रहे हैं। या अगर वो इससे अवेयर नहीं हैं तब अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है वो ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट, जो कि साइकोलॉजी में मैंने बताया कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कुछ लोग समझने लगते हैं, कहीं उससे इफेक्ट तो नहीं हुए हैं। तो ये है साइकोलॉजी बिहाइंड तरुण गिल का जो भी वो बक डैश चल रही है, या फिर जो डैश यापा चल रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।